रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के 3 अपार्टमेंट प्रोजेक्टों के लिए रजिस्ट्रेशन के आवेदनों को खारिज कर दिया है। इसके लिए कंपनी के सलाहकार ने रेरा के मंसूबे पर सवाल उठाया है, साथ ही पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया। हालांकि कंपनी ने ग्राम पंचायत के द्वारा प्रोजेक्ट का नक्शा पास करवाया है, जिसे रेरा ने अवैध करार दिया है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के पास नक्शे के आधार पर ही कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, जिसे रेरा ने निबंधित भी किया है। कंपनी के सलाहकार ने यह भी बताया कि पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन ने रेरा के जितने मापदंड थे उसको ससमय पूरा किया, बावजूद इसके इस तरह कदम उठाया जाना विभाग पर ही सवाल खड़ा किए गए मैप को आप रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में आप बोलते हैं कि मैप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है। रेरा एक्ट कहता क्या है? क्यों, अगर आप सही हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आपने उदाहरण दिया है कि बाकी लोगों का भी इसमें रजिस्ट्रेशन, बहुत ये क्लियर एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, यहाँ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, और रेरा को प्रोजेक्ट का निबंधन जो है कितने दिन के अंदर करना है। हमारे एप्लीकेशन को 2 साल अप्लाई किए हुए हो गए, लेकिन रेरा सेक्शन 5(2) में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर प्राधिकरण जैसा कि उपधारा 1 में उपबंधित है निबंधन प्रदान करने या आवेदन अस्वीकार करने यथा स्थिति में विफल रहता है तो परियोजना निबंधित समझा जाएगा तथा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के 7 दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण की वेबसाइट तक पहुंच प्रदान करने तथा अपने वेब पेज पर निर्मित एवं प्रस्तावित परियोजना के विवरणों का उसमें भरने के लिए प्रवर्तक को एक निबंधन संख्या, एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। रेरा ने तो जो भी डॉक्यूमेंट्स दे दिया, जो उनको चाहिए सारा डॉक्यूमेंट्स दे दिया मैंने, तो हमारा प्रोजेक्ट दोनों गोवा सिटी और बॉलीवुड रेसिडेंसी दोनों क्यों नहीं रजिस्टर्ड माना जाए। और इस चीज को जब हम लोगों ने रेरा से मांगना शुरू किया लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो वो हमारे खिलाफ आदेश जारी करते हैं कि आपका मैप नहीं है। हमारे खिलाफ अगर ये आदेश जारी करना था तो आपने 30 दिन के अंदर क्यों नहीं किया, सबसे तो बड़ी सवाल ये है। और हमारे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से नहीं है अगर, तो आपको तो उस प्रोविजंस को फॉलो करना चाहिए था और 30 दिन के अंदर उसको रिजेक्ट करना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि अपने मन के हिसाब से हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आप जब मर्जी तब फॉलो कीजिएगा, जब मर्जी तब कुछ फरमान जारी कीजिएगा, जब मर्जी तब कुछ ऑर्डर जारी कीजिएगा और उस चीज को 2 साल के बाद रिजेक्शन का जो ऑर्डर कॉपी जारी किया गया है, इसे क्या आप दुर्भावना के रूप में देखते हैं? बिल्कुल।